हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में हमने यूनिट 1 का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सब डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली के डेली लेक्चर का पीडीएफ अवेल कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसका टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का ये हमारा लेक्चर सीरीज़ 3 है। तो कल हमने पढ़ा था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर की संरचना। तो जैसे कि हमने कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ा, यानी उसका जनरेशन पढ़ा, तो कंप्यूटर के जनरेशन के अनुसार, इसके कार्य के अनुसार, आकार के साइज़ के अनुसार, या बोल सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर की जो स्ट्रक्चर थी वो तो सेम ही थी, लेकिन जो कंप्यूटर की जनरेशन थी वो बदलती गई उसके आकार के अनुसार, कार्य के अनुसार। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, लेकिन हमारी जनरेशन में बदलाव होते रहे। जैसे वैक्यूम ट्यूब हुआ फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया। तो हमारे जनरेशन में तो बदलाव होते रहे, बट हमारा आर्किटेक्चर वहीं का वहीं रहा, सेम ही रहा। तो हम आर्किटेक्चर में देखेंगे, ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इनपुट यूनिट, सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, एक मेमोरी यूनिट होता है और लास्ट होता है आउटपुट यूनिट। जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर का हार्ट भी बोला जाता है इसको। तो देखते हैं एक एक पार्ट इसमें। तो पहला जो इनपुट यूनिट है, तो अभी हम ये जो सारे टॉपिक है, इनपुट यूनिट हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया और आउटपुट यूनिट हो गया, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। हमारा जब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंपोनेंट जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट है, तो इसमें सारे आएंगे, इनपुट आएंगे, आउटपुट डिवाइस आएंगे, सीपीयू आएगा, मेमोरी आएगा, क्योंकि मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसमें। अभी आप देख लीजिए कि आर्किटेक्चर में ये पार्ट होते हैं, क्या होता है ये। तो जो इनपुट यूनिट होता है उसका काम क्या होता है, वह जैसे कि इनपुट यूनिट जो होता है एक हार्डवेयर ही होता है, हार्डवेयर पार्ट होता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जाता है। इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस, जो भी इनपुट डिवाइस होते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं, आप कमांड दे सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट यूनिट होता है। जो दूसरा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो होता है इसका काम ये है कि ये जो भी डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है। सीपीयू में एलयू यूनिट होता है जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल यूनिट होता है। ये सब हम आने वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप बस अभी सीपीयू देख लीजिए, सीपीयू का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह, जो भी अंकगणितीय गणना की जाती है। लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे एंड हो गया और हो गया, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो ये सारा सीपीयू का काम है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा जो तीसरा है मेमोरी। तो मेमोरी देखा जाए तो जैसे कि हम जो भी इनपुट डेटा देते हैं, या मेमोरी में इसको जो भी इनपुट डेटा देते हैं मेमोरी में उसको स्टोर कर सकते हैं। जो मेमोरी होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। हम इसको एलोबोरेट करेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आने वाले लेक्चर में। अभी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देख लीजिए कि क्या क्या होता है।
तो मेमोरी को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो चौथा पार्ट होता है आउटपुट यूनिट होता है। तो आउटपुट यूनिट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने कोई कमांड दिया, उसके आधार पे कंप्यूटर का जो सीपीयू हो उसको प्रोसेस करेगा और जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका एक आउटपुट होगा। तो जो आउटपुट कंप्यूटर द्वारा हमको दिया जाता है, हमें मिलता है, वो आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये जो आउटपुट डिवाइस होता है, इसका जो एग्जांपल देखना चाहें तो हमारा जो कंप्यूटर का मॉनिटर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो हम बहुत सारे आउटपुट डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो ये हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था। इनपुट यूनिट था, सेंट्रल प्रोसेसिंग, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण में हम देखेंगे कि इसमें 3 तरह का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन साइज, दूसरा बेस्ड ऑन वर्किंग और तीसरा होता है बेस्ड ऑन पर्पस। तो हम पहला देखेंगे इसमें बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज़ के आधार पे कंप्यूटर को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो साइज़ के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन में हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। फ्रेंड्स, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब आ चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ देगा कि माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताइए, माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइज, तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। तो हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है बेसिकली ये कंप्यूटर बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, आराम से इसको डेस्क पे रखा जा सकता है। छोटे कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ हमारा 1917 के टाइम में हुआ, जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया तो जो कंप्यूटर की साइज़ हो गई वो हमारी छोटी हो गई। पहले क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, जिससे हमारा कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता था, एक रूम के साइज़ का कंप्यूटर होता था। तो जब माइक्रो प्रोसेसर का डिस्कवर हो गया, आईसीज़ वगैरह आ गई, तो कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल मैंने जो भी बताया ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं, ये पूछा गया है। ये सारे एग्जाम्पल पूछे, जैसे पूछ देगा कि डेस्कटॉप किस तरह का कंप्यूटर है, ऑप्शन दे देगा माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर होता है और इसमें बेसिकली 3 बेसिक कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके इक्विपमेंट को सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, जैसे हमने कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में बताया था आपको। तो जो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है हमारा डेस्कटॉप हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। दूसरा हम देखेंगे, ये देखिए हमारा माइक्रो कंप्यूटर का मैंने पिक लगा रखा है, आप देख लीजिए माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि ये जो मिनी कंप्यूटर होता है इसकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में। हम बेसिकली बेस्ड ऑन साइज़ पढ़ रहे थे। मिनी कंप्यूटर में जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा साइज़ में बड़े होते हैं। पहला जो मिनी कंप्यूटर बना था हमारा 1965 में बनाया गया था। इसका जो साइज़ था अप्रॉक्स एक रेफ्रिजरेटर के बराबर था। जहाँ एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर में हम सीपीयू होता है, वहीं मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ये हमारा डिफरेंस है। तो ये हमारा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होते हैं, कौन से कंप्यूटर होते हैं।
तो मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे IBM 17, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। DEC PDP 11, HP 9000, ये सारे हमारे मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, जैसे कि ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे कि हम कंपनीज वगैरह में कंप्यूटर जो भी यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। जैसे एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है, इसमें सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम करते हैं, ये सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के ही एग्जाम मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही आते हैं। जैसे कि बहुत सारा लार्ज नेटवर्क को जोड़ना हो, जैसे कंपनीज वगैरह में होता है, तो ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर में आते हैं। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या है। तो IBM 370 हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। IBM SY390, यूनिएक 1110 हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है। प्रैक्टिस सेट में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप उससे समझ सकते हैं कि कौन सा मेन फ्रेम है, कौन सा मिनी है, कौन सा माइक्रो है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट, ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे देख सकते हैं कि ये कंपनी या लाइब्रेरी का जो भी कंप्यूटर होगा उसका मैंने पिक लगा रखा है। जो हमारा नेक्स्ट होता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर जो जो भी कंप्यूटर हैं, जैसे माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, इन सबसे अलग होता है। ये इनकी तुलना में काफ़ी बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। जैसे माइक्रोस और मिनी से कंपेयर किया जाए, मेन फ्रेम से कंपेयर किया जाए, तो सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है। इसकी लार्ज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी लार्ज होती है, स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर है, तो स्पीड काफ़ी इसकी तेज़ होती है, फास्ट स्पीड होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है बेसिकली ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। और इंडिया में सबसे पहले 1998 में, यानी 1998 में सीडैक संस्था है, उसने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम परम परम था। तो ये आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम था। तो ये हमारा सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हैं काफ़ी लार्ज है, माइक्रो मिनी और मेन फ्रेम से तो काफ़ी बड़ा है। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था, पहला जो क्लासिफिकेशन था, ये हमारा बेस्ड ऑन साइज पे था। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन वर्क, यानी कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो हम इसका क्लासिफिकेशन कार्य पद्धति के आधार पे एनालॉग का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कार्य पद्धति के आधार पे हम एनालॉग कंप्यूटर को कर सकते हैं डिवाइड, डिजिटल कंप्यूटर कर सकते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन तरह का कंप्यूटर होता है बेस्ड ऑन द वर्क, और इसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती है, इसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है सॉरी, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो हमारा भौतिक इकाइयों जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए होता है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। जैसे कि हम मौसम विज्ञान का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वातावरण में कितना नमी है, मॉइस्चर कितना है, बारिश कितनी यूनिट तक होगी, ये सारा हमारा एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू ही पता चलता है। और जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी मेज़र करनी हो तो हम एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू ही मेज़र करते हैं। तो ये हमारा जो एग्जांपल हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, ये सारा हमारा एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है। स्पीडोमीटर से क्या हम स्पीड को मेज़र करते हैं, तो जैसे स्पीड को मेज़र करना हो गया, मौसम के बारे में नॉलेज लेना कि कितना मॉइस्चर है, नमी कितनी है, ये सारा हमारा एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू आता है। तो पहला जो हमारा है एनालॉग कंप्यूटर है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एनालॉग कंप्यूटर। अब हम देखते हैं दूसरा दूसरा हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है ना, कि जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर
आमतौर पर हम देखते हैं जैसे कि अपने घरों में, कार्यालयों में डिजिटल तरीके से डेटा को हमने फीड किया जाता है और उससे आउटपुट लिया जाता है। जैसे डिजिटल में हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे बाइनरी हो गया, 0 और 1, ये 0 और 1 के फॉर्म में ही वर्क करता है। और इसको जो भी हम डेटा देते हैं उसको 0 1 फॉर्म में चेंज करता है और उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले लेता है। तो ये हमारा डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। जैसे कि इसका एग्जांपल देखेंगे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो जाएगा, डेस्कटॉप हमारा पीसी हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों का ही मिक्स होता है। इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, बेसिकली ये हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, मौसम विज्ञान में यूज होता है। तो ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखें तो ईसीजी मशीन आपने अगर देखा होगा तो उसमें एनालॉग भी सिग्नल शो करता है और डिजिटल सिग्नल भी शो करता है। तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है मैक्सिमम देखा जाए तो हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। ईसीजी मशीन हो गया, तो इसका एग्जांपल हो गया ईसीजी। तो ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर था। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन पर्पज़, यानी कि पर्पज़ के आधार पे। तो हम बेस्ड ऑन पर्पज़ में देखते हैं, पहला होता है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। तो जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो होता है, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज टू सॉल्व वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। यानी ये वेराइटी ऑफ प्रोग्राम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे कि हम अगर थोड़ा सा भी इसका स्मॉल चेंज करते हैं इंस्ट्रक्शन में, तो ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशन हो, अकाउंटिंग का काम हो, तो ये सारा हमारा जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। जैसे स्मॉल डेटाबेस को मेंटेन करना, अकाउंटिंग का काम करना। दूसरा होता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर होते हैं जो डेडिकेटेड टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो डेडिकेटेड होते हैं किसी एक काम के लिए। जनरली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो यूज़ होता है हमारा मिलिट्री वगैरह में यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो गया। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में यूज़ होता है, एक डेडिकेटेड पर्पस के लिए होता है, उसका एक ही काम होता है, वही काम बार बार वो करता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो गया। तो ये हमारे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। आगे हम देखेंगे तो सैटरडे को क्वेश्चन भी करा देंगे आपको। आज अभी तक मैंने जितना भी टॉपिक करा लिया है उसके क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।